दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय देख रहे हैं संदेश टीवी। अभी जो हमने आपको वीडियो दिखाया, ये वीडियो देखकर आप खुद समझ गए होंगे, क्योंकि इस समय पूरी दुनिया में अगर किसी बात की चर्चा हो रही है तो वो चर्चा है अफगानिस्तान की, तालिबान की और काबुल की। ये जहाज़ आप देख रहे हैं, ये जहाज़ अमेरिका का है, अमेरिका के एयरफोर्स का जहाज़ है। ये अपने लोगों को लेकर उड़ान भर रहा है। इसके अगल बगल जो लोग दौड़ रहे हैं ये अफगानी लोग हैं, क्योंकि अफगानी लोग अपने देश छोड़कर भागना चाहते हैं, क्योंकि 20 साल पहले उन्होंने तालिबान का शासन देखा था, कितना कट्टर था, कितने कट्टरपंथी लोग हैं ये, इसलिए वो अपने देश छोड़कर भाग रहे हैं। तो ये प्रयास कर रहे हैं कि अमेरिकी जहाज़ रुक जाए, हम भी अंदर प्रवेश हो जाएं। बहुत सारे लोग आपने देखा कि जहाज़ के साइड में जहाँ पे टायर होता है लटक गए, लटक कर उसके टायर के जो उसका बोनट उसमें बैठ गए। जैसे ही जहाज़ ने उड़ान भरा, उड़ान भरने के बाद 300 छतों में गिरते हुए देखे गए। जो शेष लोग बचे होंगे रास्ते में कहाँ गिरे होंगे, अमेरिका पहुँचे होंगे, नहीं पहुँचे होंगे, इसकी हम आप कल्पना कर सकते हैं। तो मित्रों, ये बहुत पूरी दुनिया मौन साधे हुए है, पूरी दुनिया चुप्पी नहीं तोड़ रही है। इसका क्या कारण है? हमारे देश के लिए भी एक बहुत बड़ी कूटनीतिक हार ही कहा जाएगा, क्योंकि हम पहले से ही चीन से, पाकिस्तान से त्रस्त थे। हमारे लिए एक दुश्मन और खड़ा हो गया है। तालिबानी लोग जो हैं कट्टरपंथी लोग हैं। हमारे देश की सीमाएं वहाँ से लगती हैं। हमारा देश अफगानिस्तान में बहुत सारा निवेश भी कर रखा था। वहाँ की जो संसद भवन उसको भी हमारे देश ने ही बनवाया था। जब अफगानिस्तान को तालिबान से अमेरिका ने मुक्त करवाया था, वहाँ के लोगों को खदेड़ा गया था, उसके बाद तमाम सारे देशों ने मिलकर वहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट किया था। हमारे देश ने भी किया था। हमारे देश के बहुत सारे लोग वहाँ पे नौकरी और इंजीनियरिंग तमाम नौकरियों में काम करते थे। हमारे देश भारत देश ने वहाँ पे सड़कें बनवाई, वहाँ का संसद भवन बनवाया, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया था। तो हमारा इन्वेस्टमेंट तो डूब ही गया, इसके साथ साथ हमारे देश के लिए खतरा भी उत्पन्न हो गया, और ये हमारे लिए कूटनीतिक बहुत बड़ी हार है। मैं एक आपको वाक़या बता दूं, मुझे याद है, मैंने खुद उस समय जो पेपर में पढ़ा था, न्यूज़ चैनल में देखा था। इसके पहले आप शायद न जानते, मैं आपको बता दूं, जब इराक ने कुवैत में वहाँ के कुवैत में जब कब्जा किया था, कुवैत में जाके घुसा था, तो 28 जो देश थे, अंग्रेज़ देश थे, इन लोगों ने मिलकर, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, सारे देशों ने मिलकर इराक पे हमला किया था। ये आक्रमण बहुत विध्वंसकारी था, बहुत बड़ा युद्ध था। ये काफ़ी दिनों तक चला था, लेकिन इराक हमारे भारत का मित्र था। इसलिए उस समय हमारे अपने देश में चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार थी, और अमेरिकी जहाज़ यहाँ पे आए थे और यहाँ से तेल भरवा कर उड़ान इराक के लिए भरा था। उसमें जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एतराज़ जताया था कि अमेरिकी जहाज़ों को तेल क्यों भरने देगा। मैं इसलिए इस वाक़या बता रहा हूँ कि उस समय हमारी जो एक कूटनीतिक जो चाल थी, हमारे देश की जो एक स्थिति थी, वो अमेरिका से बहुत अच्छी नहीं बैठती थी। हमारा देश इराक, रूस, इनसे हमारे देश की बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो इसमें ऐतराज़ किया था। जब युद्ध नहीं थम रहा था, नहीं रुक रहा था, तो यहाँ के जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, उस समय प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री बता चंद्रशेखर जी थे, लेकिन भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। इन्होंने रूस से मिलकर प्रयास करके और दबाव बनवाया पूरे अंग्रेज देशों पे, और युद्ध विराम करवाया। तो इसलिए ये मैं कह रहा हूँ कि हमारे देश के लिए कूटनीतिक बहुत बड़ी हार है। हमारे देश को प्रयास करना चाहिए था। अमेरिका ने अगर वहाँ से सेना हटा लिया था तो हमारे देश को पहल के, क्योंकि अमेरिका इतना बड़ा खतरा नहीं है, क्योंकि अमेरिका बहुत दूर बैठा है। हमारी सीमाएं अफगानिस्तान से लगती हुई हैं। हमारे लिए खतरा, अमेरिका के लिए खतरा नहीं है। ये हमारी कूटनीतिक हार इसलिए हुई कि इसमें मैं आपको थोड़ी ये एक पूरा सुनियोजित कार्यक्रम था, क्योंकि वहाँ पे जो तालिबानी हैं, जो तालिबानी लड़ाके हैं, इनको चीन समर्थन दे रहा है। चीन पैसा, इतना बड़ा हथियार, इतना बड़ा वहाँ पे जो हथियारों का जखीरा वहाँ पे इकट्ठा हुआ अफगानिस्तान में, आप देखते होंगे, आपने टीवी चैनल पर देखा होगा किस तरीके, क्योंकि वहाँ की सेना, जो अफगानिस्तान की सेना थी, बगैर लड़े ही सरेंडर कर दिया, वहाँ से लड़ाई किया ही नहीं, उसने हार मान लिया। अब तालिबान लड़ाकों के पास इतना पैसा, इतना हथियार, इतना गोला बारूद कहाँ से आया? ये पूरी दुनिया छुपा नहीं है, इसलिए चीन सप्लाई करता है। चीन के पास पैसा वो देता है, और पाकिस्तान समर्थन करता है। पाकिस्तान की कूटनीतिक जीत हो गई, चीन की कूटनीतिक जीत हो गई। इसमें रूस का भी सहयोग है, क्योंकि रूस की चीन की भी पड़ती है, और ईरान का भी सहयोग है। तो पाकिस्तान, चीन, ईरान, रूस सब ने मिलकर एक काम करवाया, जो वहाँ पे तालिबानों का शासन अफगानिस्तान में हुआ। ये सब सारे देश, जो रूस हमारा मित्र देश था, लेकिन कुछ दिनों से आपने देखा, किसी से छुपा नहीं है कि जब से मोदी सरकार आई थी और अमेरिका से इनकी नज़दीकियाँ बढ़ी थी, रूस हमारे देश से कुछ दूरियाँ बढ़ा लिया था।
मुझे तो ऐसा लगा कि चीन ने जो हरकत किया था लद्दाख वगैरह की, हो सकता है कहीं ना कहीं इशारा रूस का भी रहा हो थोड़ा बहुत, लेकिन रूस हमें बहुत मानता है। ये जब एक बार का मुझे वाक़या शायद आप लोग न जानते तो मैं आपको बता दूं, बहुत जानना जरूरी है। जब भारत पाकिस्तान का युद्ध एक बार चल रहा था, सदैव अमेरिका ने पाकिस्तान को साथ दिया था, भारत का कभी साथ नहीं दिया था। तो अब पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका लड़ना चाहता था भारत के खिलाफ, तभी रूस ने हिदायत दिया था कि दो के बीच में कोई तीसरा बोलेगा तो अच्छा नहीं होगा, और अमेरिका पीछे हट गया था। तो कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ हमारी नज़दीकियाँ, रूस के साथ कहीं ना कहीं नज़दीक दूरियाँ तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी, लेकिन कहीं ना कहीं मन में खटास और ये इतनी ज़्यादा जो नज़दीकियाँ पहले जो दोस्ती थी, जो रूस कहते हैं रूस ने भारत को एक बच्चे के तरीके पाला है। तो मित्रों, इस समय आप देख रहे हैं कि अमेरिका से नज़दीकियाँ बढ़ाने की वजह से रूस हमसे थोड़ा दूरियाँ बना रहा है, इसमें कोई छुपी बात नहीं है, और अमेरिका से हमें कोई लाभ भी नहीं मिल रहा है। जबकि रूस हमारा सदैव सहयोग करता रहा, हमारा सदैव समर्थन करता रहा। तो अफ़गानिस्तान हमारे लिए, हमारे देश के लिए एक कूटनीतिक हार है, इसमें पाकिस्तान की, चीन की कूटनीतिक जीत है। तो मित्रों, मैं एक वीडियो अभी और आपको लास्ट में दिखाऊंगा, उसे आप ज़रूर देखना। आप देखेंगे कि किस तरह प्लेन में लोग चढ़ रहे हैं, जैसे किसी ऑटो रिक्शा में चढ़ रहे हैं, किसी बस में लटक रहे हैं, किसी गिर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं। ये आप वीडियो ज़रूर देखना। तो मित्रों, बहुत ही जो मुझे जानकारी थी मैंने आपको उपलब्ध कराई। अगर मुझसे मेरे याददाश्त में कोई कमी, कोई गलती हुई तो क्षमा करना। तो चलिए अगले वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।